बच्चों, आज हमने 9th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 का बड़ा जो वर्नियर कैलिपर्स हमने स्टार्ट किया था उसको हमने लास्ट टाइम हाफ पढ़ा था। उससे आगे चलते हैं। आज हमने कल जो बातें पढ़ी थी उसमें ये था कि वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन क्या होती है, डायग्राम कैसी होती है और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, कैसा वो बना हुआ होता है, उसमें लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होती है और उसके लिए साउंड मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है और फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने इसे थोड़ा सा आगे करना है, इसकी वर्किंग को समझना है कि वर्किंग में कि वर्किंग ओवर कैलिपर्स कैसे होती है। ठीक है, देखते हैं। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो हमें वर्नियर कैलिपर की वर्किंग को देखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग देखते हैं वर्किंग कैसे काम कैसे करता है ये वर्नियर कैलिपर। हमने कहा था कि इसके पास दो जॉज होते हैं। कितने जॉ होते हैं बेटा? दो। एक होता है फिक्स्ड जॉ और एक होता है बेटा मूवेबल जॉ। इन दोनों जॉज को आपने सबसे पहले आपस में मिला देना है बेटा, जोड़ देना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने दरअसल इसमें एरर चेक करना होता है कि आया जो कि हम इसके जरिए रीडिंग मेजर करने जा रहे हैं वो एक्यूरेट रीडिंग आएगी या उसमें कोई एरर होगा बेटा। बात समझ आ गई ना? सबसे पहले हमें काम क्या करना पड़ता है बेटा? एरर चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? एरर चेक करना पड़ता है। एरर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि उन दोनों जॉज को आपस में मिला देते हैं। क्या करते हैं बेटा? मिला देते हैं। अगर तो अब देखते कैसे एरर चेक होते हैं। अगर तो उसमें एरर मौजूद है, अगर उसमें क्या बेटा मौजूद है? एरर मौजूद है, तो जीरो एरर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीरो एरर। अगर तो जीरो एरर उसमें मौजूद है तो जीरो एरर जब उसमें मौजूद होगा तो उसमें कोई ना कोई फाइनल रीडिंग में हम कोई करेक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? करेक्शन करेंगे। जो एरर है उसको एरर को खत्म करेंगे ना। एरर को खत्म करने को हम क्या कहते हैं बेटा? करेक्शन का नाम देते हैं। जो एरर होगा उसको कहते हैं जीरो एरर और जो करेक्शन करेंगे हम उसको कहेंगे जीरो करेक्शन। क्या कहेंगे बेटा? जीरो करेक्शन। बात समझ आ रही? एरर का नाम होगा बेटा जीरो एरर और जो उसको करेक्शन करेंगे वो क्या होगा बेटा? जीरो एरर, जीरो करेक्शन होगी बेटा। क्या होगी? जीरो करेक्शन। बात समझ आ रही? तो हम देखते हैं एरर कैसे फाइंड करते हैं बेटा। सबसे पहले वर्किंग में हमने दो पॉइंट समझे कि सबसे पहले हमें चेक करना है जीरो एरर। पहला पॉइंट क्या बेटा? चेक जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर हमें चेक करना है। दूसरे पॉइंट हमने क्या करना है बेटा? अगर तो जीरो एरर मौजूद है, अगर क्या बेटा? जीरो एरर मौजूद है तो उसको जीरो करेक्शन करें। क्या करेंगे भाई? जीरो करेक्शन। जीरो एरर चेक किया आपने, फिर उसके बाद जीरो करेक्शन चेक की, उसकी जीरो करेक्शन की कि उसमें जो जीरो एरर है उसको हम कैसे खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक बात करेंगे जो बात बाद में कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं इसको। ये जीरो एरर क्या होता है? क्या बेटा? जीरो एरर क्या होता है ये बात हम देखेंगे। जीरो एरर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि डेफिनेशन जीरो एरर। ठीक है, अच्छा जी बेटा, अब जीरो एरर को समझते हैं बेटा। इसको समझेंगे भाई? जीरो एरर को समझेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दे दो। बाहर वाला काम तो खत्म हो गया। कैसे भाई? तो कल जब बाहर जाओगी तो कल थोड़ा ध्यान से काम कर लेना। क्यों बेटा? नहीं तो फिर आज वाला ध्यान आज पेपर में रह जाएगा और आज लेक्चर भी समझ नहीं आएगा। कल अगर टेस्ट हो गया तो टेस्ट में कोई बात समझ नहीं आएगी, फिर कोई बात छोड़ के आ जाएगी, वो चीज़ एग्जाम्पल छोड़ आएगी, जैसे आज छोड़ के आ गई है बेटा। समझाती रही हो, समझाती है वो समझते रहेंगे। तो आज मैंने बात बताई है उसको, तो इंशाल्लाह कल उसको फॉलो करेगी। कैसे भाई? करेगी या नहीं करेगी? करेगी। क्या करेगी? करेगी। अच्छी बच्ची। अच्छा बेटा, अब जीरो एरर को समझ ले बेटा। जीरो एरर कैसे मालूम करते हैं? बड़ा टेक्निकल सी डेफिनेशन बनती है इसकी, जरा समझेंगे सारे बच्चे।
आपने दोनों जॉर्स को आपस में मिला दिया, एक फिक्स जाता एक मूवेबल जाता। मूवेबल जा जो था इस आगे की तरफ भी जा सकता था और पीछे की तरफ भी आ सकता था। जब आगे की तरफ जाएगा, ऐसे आगे की तरफ जाएगा ऐसे, तो वो इस फिक्स जा से दूर होता जाएगा, समझ आ गई? पीछे की तरफ आएगा तो फिक्स जा करीब होता जाएगा। हमने उनको आराम से ऐसे जोड़ देना बेटा, दोनों जाल को आपस में क्या कर देना बेटा, जोड़ देना, मिला देना है, क्लोज कर देना बेटा। क्लोज करने से अगर ये कंडीशन बन जाती है कि ये मैं स्केल बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मेन स्केल मैंने बनाया, क्या बनाया बेटा, मेन स्केल। ये है इसकी जीरो लाइन, मेन स्केल क्या है बेटा, ये जीरो लाइन। बात समझ आ गई ना? अगर एक और स्केल बनाता है यहाँ पे, वर्नियर स्केल जो कि हमने कल बनाया था, ये बात समझ आ गई ना? ये हम क्या करें बेटा, वर्नियर स्केल मैंने बनाया है। अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन इस मेन स्केल की जीरो लाइन के बिल्कुल आमने सामने है, जैसे ये, बात समझ आ गई? तब तो अब देखो वर्नियर की जीरो और मेन स्केल की जीरो, ये देखो बेटा, ये कौन स्केल है बेटा, वर्नियर स्केल है, और ये वाला कौन स्केल है बेटा, मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो बिल्कुल आमने सामने हैं, तो फिर यहाँ पे कोई जीरो एरर मौजूद नहीं है। तो आपका वर्नियर कैलिपर बिल्कुल ठीक है और एग्जैक्ट रीडिंग देगा। क्या देगा बेटा, एग्जैक्ट रीडिंग देगा। बात समझ आ गई? तो यहाँ मैं लिखता हूँ, ये कौन सा स्केल है बेटा, ये मेन स्केल है। और ये वाला स्केल कौन सा बेटा, वर्नियर स्केल है, ये वाला। समझ आ गई ना? ठीक है। अब वर्नियर स्केल की जीरो और मेन स्केल की जीरो दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं, यहाँ पे कोई जीरो एरर मौजूद नहीं है। हमें देयर इज नो जीरो एरर। ठीक है ना? यहाँ पे जीरो एरर मौजूद नहीं है बेटा। ठीक है, हम ये भी कहते हैं द जीरो एरर इज जीरो। जीरो एरर कितना है बेटा, कोई जीरो एरर नहीं है बेटा। जीरो एरर इज जीरो, कोई जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर कितना है बेटा, जीरो। समझ आ गई ना? हमने आसान लफ्जों में लिखा देयर इज नो जीरो एरर इफ we close the jars gently। का मतलब ये है कि आपने जो जार्स हैं उनको बस आराम से टच किया है, ज्यादा जोर से दबाया नहीं है। ऐसे नहीं कि टच करके उसको जोर से दबा रहे हैं आप, ऐसे नहीं किया। आपने जस्ट जार्स को आपस में मिलाया है बस। क्लोज द जेंटली का मतलब आराम से आपने इसको क्या कर दिया बेटा, वो किया है, क्लोज किया, ज्यादा जोर से नहीं दबाया। ठीक है। इफ वी क्लोज जार्स जेंटली, यहाँ देयर इज नो जीरो एरर, यहाँ जीरो एरर नहीं होगा। कब, इफ अगर वी क्लोज जार्स जेंटली, अगर हम जार्स को आराम से बंद कर दें, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल coincides the zero of main scale। coincide का मतलब है मिलना, आमने सामने होना। coincide का मतलब क्या बेटा, मिलना या आमने सामने होना। वो कहते हैं there is no zero error, जीरो एरर नहीं होगा। कब, if we close, अगर हम क्लोज करें the jars gently, वर्नियर कैलिपर्स के जार्स को अगर हम क्लोज करें आराम से, the zero of vernier scale coincides zero, वर्नियर स्केल की जो जीरो है coincide कर रही हो, मिल रही हो, आमने सामने हो, किसके बेटा, the zero of main scale की जीरो पे। तो यहाँ पे कोई जीरो एरर मौजूद नहीं। बात समझ आएगी नहीं? बात बोलेगी या याद रहेगी? याद रखनी पड़ेगी बेटा है। आगे हम चलते हैं। अब ये देखा हमने जीरो एरर मौजूद नहीं, देयर इज नो जीरो एरर, देयर इज नो जीरो एरर। अब जीरो एरर होगा कब, अब देखते हैं बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे मैं दोबारा से ऐसे डायग्राम बनाता हूँ।
ये मेन स्केल बनाया मैंने, क्या बनाया बेटा? मेन स्केल। और ये इसकी क्या बेटा? जीरो लाइन है। बात समझ आ गई? मेन स्केल की जीरो लाइन है। अब यहाँ पे एक और स्केल बनाते हैं जो कि वर्नियर स्केल है बेटा। ये एक वर्नियर स्केल है बेटा। अब अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इधर हो बेटा, या इससे थोड़ा आगे हो, आमने सामने नहीं है, या तो इधर हो या इस तरफ हो बेटा, पीछे भी हो सकती है और आगे भी हो सकती है बेटा। बात समझ आ गई ना? बात करने का मकसद है इस जीरो के बिल्कुल सामने नहीं है, इस जीरो के बिल्कुल सामने नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई जीरो एरर मौजूद होगा बेटा, कोई ना कोई जीरो एरर मौजूद होगा। बात समझ आ गई ना? बात देखते हैं बेटा। यहाँ पे क्या था? ये वर्नियर के जीरो और मेन स्केल के जीरो बिल्कुल आमने सामने थे बेटा, तो यहाँ पे कोई जीरो एरर मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि वर्नियर स्केल के जीरो, ये देखो भाई, ये देखो, वर्नियर स्केल के जीरो मेन स्केल के जीरो के आमने सामने नहीं, उससे आगे भी हो सकती है और उससे पीछे भी हो सकती है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आगे हो या पीछे हो तो फिर यहाँ पे जीरो एरर मौजूद होगा बेटा। देयर इज जीरो एरर, सम जीरो एरर बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे कोई ना कोई जीरो एरर लाजमी तौर पे मौजूद होगा बेटा। इस वजह तो बाद में कर लेना, कोई हो गया टेस्ट, अब दोबारा नहीं मिलना आपको। अब सोचती रहो बेटा, जो मर्जी करती रहो, दोबारा पेपर नहीं मिलेगा आपको। अभी तो ये समझ लो, ये टाइम आपको समझने का है, अगली बार फिजिक्स टेस्ट होगा फिर ये भूल के आ जाओ, फिर परेशान रहोगे। समझ आ गई ना? और यहाँ तो हो जाओ बेटा, समझ आ गई? तो पता चला कि मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो आमने सामने नहीं है, तो यहाँ पे कोई ना कोई जीरो एरर मौजूद होगा। ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल। अच्छा, सारी बातें यही करेंगे। देयर इज सम जीरो एरर, नो की जगह कर देंगे बेटा सम का वर्ड। देयर इज सम जीरो एरर इफ वी क्लोज द jaws gently, the zero vernier scale is not coincide। यहाँ तो आमने सामने था ना, coincide कर रहा था। अब यहाँ पे आमने सामने नहीं, not coincide, not coincide with the zero of the main scale बेटा, ठीक है? ये जीरो एरर की डेफिनेशन बन जाएगी। If we close the jaws gently, if या यहाँ खत्म कर दें, we close the if zero of vernier scale not coincide, does not coincide with zero of main scale, zero of main scale not coincidable है, ठीक है? Then there is some zero error। बात समझ आ गई ना? अगर हम क्या करें बेटा, जाज को क्लोज कर लें, ये जाज तो फिक्स जा और मूवेबल जा था, उनको क्या करना बेटा, क्लोज कर लें जेंटली, आराम से, ज्यादा जोर से दबाना नहीं है हमने, ठीक है? तो इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल के जीरो, ये वर्नियर स्केल के जीरो है, नॉट कंसाइड मतलब आमने सामने ना होना, ना मिलना, किसके साथ ना मिले बेटा? बेटा जीरो ऑफ मेन स्केल बेटा, वर्नियर स्केल के जीरो आमने सामने ना हो, मिले ना किसके साथ बेटा? मेन स्केल के जीरो के साथ, तो देयर इज सम जीरो एरर। यहाँ पे क्या होगा बेटा? कुछ ना कुछ जीरो एरर होगा बेटा। अब जीरो एरर कितना होगा और वो हम कैसे चेक करेंगे? जीरो एरर भी दो तरह के, अगर जीरो वर्नियर स्केल आगे की तरफ है तब जीरो एरर कुछ और होगा, अगर जीरो वर्नियर स्केल पीछे की तरफ है तब जीरो एरर कुछ और होगा बेटा। बात समझ आ गई ना? अब हम वो देखते हैं कैसे कैसे हम चेक करते हैं। टाइप्स ऑफ जीरो एरर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ जीरो एरर पढ़ते हैं, ठीक है? बातें समझ आ रही है सबको?
अब यहाँ पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जीरो एरर। नजर आ रहा देखना ये वाला वो लाइट भी आ रहा है नहीं आ रहा थोड़ा नीचे करके ये यहाँ से नजर नहीं आता हाथ नजर आ रहा है हाथ नजर आ रहा है यहाँ पे वो थोड़ा लाइट है ना वहाँ पे चलो अभी वहाँ ले टाइप्स ऑफ जीरो एरर बेटा हम करने लगे हैं। दो टाइप्स है बेटा, कितने टाइप्स हैं? एक टाइप बेटा है आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा बेटा नेगेटिव जीरो एरर। समझ आ गई ना? पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अब हम पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, अच्छा जी बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर कैसे होता है बेटा? जरा देखिए ठीक है, अभी हमने बात की कि वर्नियर के जीरो, वर्नियर स्केल के जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो बेटा, बात समझ आ गई? तब जीरो एरर होता है। राइट साइड पे होगा तो कौन सा जीरो एरर होगा, लेफ्ट साइड पे होगा तो कौन सा जीरो एरर होगा, हमें ये देखना है बेटा। ठीक है, जरा देखिएगा, यहाँ मैं वैसे ही डायग्राम बताता हूँ जैसे ये बेटा क्या है, आपके पास एक मेन स्केल है बेटा। कौन स्केल है? एमएस लिख रहा हूँ बेटा इसको। ठीक है बेटा, मेन स्केल एमएस। ठीक है, अच्छा ये इसकी जीरो है, ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होती। अब हमने क्या किया है, इसके ऊपर एक वर्नियर स्केल ड्रॉ कर। ठीक है, अब ये वर्नियर स्केल वीएस लिख रहा हूँ इसको, वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल के जीरो अगर क्या बेटा, वर्नियर स्केल की जीरो अगर मेन स्केल की जीरो से आगे हो, उससे क्या हो बेटा, आगे हो, तो फिर बेटा ऐसा एरर जो होगा वो पॉजिटिव जीरो। अब देखो ना, पहले तो जीरो एरर चेक करेंगे, जीरो एरर है क्या भी नहीं। देखो मेन स्केल की जीरो और वर्नियर स्केल की जीरो आमने सामने नहीं है, तो इसका मतलब जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर है? अब ये वाली जीरो वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से आगे है, तो इसका मतलब है कौन सा जीरो एरर होगा, ये पॉजिटिव जीरो। कौन सा जीरो आगे है बेटा? जीरो कौन सा आगे है? वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है बेटा, इसलिए फिर जो जीरो एरर होगा कौन सा होगा? पॉजिटिव। बात समझ आ गई? तो हम इसको कह सकते हैं बेटा, इफ जीरो of the vernier scale is on the right side of main zero of main scale, if zero of vernier scale is on the right side of zero main scale, then the zero error will be positive. जीरो एरर क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। बात समझ आ गई? ये आपने डायग्राम में चालू बना देनी है बेटा। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जो है वो अगर राइट साइड पे हो मेन स्केल के जीरो के, तो फिर एरर कौन सा होगा बेटा? पॉजिटिव। बात समझ आ गई ना? पॉजिटिव एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब ये है कि हाँ ये हमें रीडिंग थोड़ी सी ज्यादा देगा। क्या देगा बेटा? रीडिंग ज्यादा देगा। अब आपके पास कल आपने सिलेंडर का डायमीटर मालूम करना था, वो था 3 सेंटीमीटर। कितना था बेटा? 3 सेंटीमीटर। ये थोड़ी ज्यादा रीडिंग देगा। ये कितना देगा? 3.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा रीडिंग दे दी बेटा। बात समझ आ गई ना? तो इस तरह से बेटा रीडिंग क्या कर देगा? ज्यादा देगा। तो इसमें करेक्शन करेंगे तो उसकी जो ज्यादा रीडिंग आ रही है उसमें से क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। समझ आ गई ना? तो ऐसे करेक्शन को हम नेगेटिव करेक्शन का नाम देते हैं। एरर पॉजिटिव तो करेक्शन नेगेटिव,
एरर नेगेटिव तो करेक्शन पॉजिटिव। बात समझ आ गया ना? तो अभी हम सिर्फ एरर को पढ़े, करेक्शन को कल पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम पॉजिटिव एरर पढ़ा, अब हम नेगेटिव एरर को पढ़ेंगे, ठीक है? अब नेगेटिव एरर कैसा होगा बेटा? यहाँ लिखता हूँ इस जगह पे ना, अब हम बेटा नेगेटिव करेक्शन के बारे में, नेगेटिव एरर के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर कब होगा बेटा? अभी हमने यहाँ देखा पॉजिटिव जीरो एरर कब था? जब वर्नियर की जीरो राइट साइड पे थी, किसके बेटा? मेन स्केल के जीरो के। अब अगर वर्नियर की जीरो लेफ्ट साइड पे हो मेन स्केल के जीरो के, तब जो एरर होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव एरर। बात समझ आ गई ना? देखो बेटा, ये मेन स्केल है आपके पास एमएस, ठीक है? मेन स्केल, ठीक है बेटा? और ये इसकी बेटा जीरो लाइन है, ठीक? और ये हमारे पास एक वर्नियर स्केल है, बीएस वर्नियर स्केल। और जो मेन स्केल वर्नियर स्केल ये जीरो है वो लेफ्ट साइड पे, किस साइड पे बेटा? लेफ्ट साइड पे, किसके बेटा? मेन स्केल के जीरो। समझ आ गई ना? वर्नियर स्केल के जीरो लेफ्ट साइड पे है मेन स्केल के जीरो के, तो फिर बेटा ये जो कंडीशन बनी हुई है, ये कंडीशन जो है, ये कौन सी कंडीशन है बेटा? नेगेटिव जीरो कंडीशन। बात समझ आ गई ना? उसको लिखेंगे, सारी बातें वही लिखेंगे। इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड की बजाय क्या लिखेंगे बेटा? लेफ्ट साइड। देन द ऑफ द मेन स्केल जीरो, देन द जीरो एरर विल बी नेगेटिव। बात समझ आ गई ना? ये अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is on the left side of zero of main scale, then a zero error will be negative. पास में जाएगा ना, will be negative, ठीक है? कोई बात यहाँ मुश्किल लगे जरा पूछ लो। समझ आ गई? जी सर। ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने जीरो एरर को स्टडी किया, और जीरो एरर को स्टडी करने के बाद हमने क्या देखा बेटा? पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, इटसेल्फ जीरो एरर कब होता है, और जीरो एरर कब नहीं होता, ठीक है? If you find any difficulty in this lecture, you can ask freely in the comment section. Allah.